तो महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, एक दिन सांब और प्रद्युम्न चारों दान को गद आदि यदुवंशी खेल रहे थे। तो खेलते समय उन्हें जोरों की प्यास लगी, तो कुएं में पानी पीने के लिए गए हुए थे। तो कुएं के अंदर एक विशाल गिरगिट को जो देखा तो उसे निकालने का बड़ा प्रयास किया, परंतु जब नहीं निकला तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, इस गिरगिट को बाएं हाथ से बाहर निकाल दिए। और भगवान का स्पर्श पाते ही वह गिरगिट दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। तो श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम कौन हो और इस दशा को कैसे प्राप्त हुए? तब वह पुरुष कहने लगा कि नगो नाम नरेंद्र इक्ष्वाको तनया प्रभु और दानिस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। कहा कि प्रभु, इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुआ इक्ष्वाकु का पुत्र मैं नृग हूं। यदि आपने दानियों के नाम सुने हैं तो मेरा भी नाम आपके कानों में अवश्य आया होगा। प्रभु, बालू में जितने कण होते हैं, आकाश में जितने तारे होते हैं और वर्षा में जितनी बूंदें होती हैं, उतनी गायों का मैंने दान किया है। वही भी कोई साधारण गाय नहीं थी, सब गाय दूध देने वाली थी, सुंदर नौजवान कपला थी, उन गायों का मैंने दान किया था। उनके सींगों को मैंने चांदी से मड़वाया था तथा सोने से अनेकों प्रकार के वस्त्रों से आभूषण अलंकृत थी। गायों को, उन गायों का मैंने दान किया है। पर एक दिन क्या हुआ कि मैंने एक ब्राह्मण को एक गाय दान में दे दी और वह ब्राह्मण उस गाय को लेकर के चला गया और ना जाने कहीं से वही गाय आकर के पुनः मेरे गाय के झुंड में मिल गई। और फिर मैंने दूसरे ब्राह्मण को वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। और जब वह ब्राह्मण वह गाय को लेकर के जाने लगा तो रास्ते में दोनों मिले और विवाद होने लगा। और जब विवाद होने लगा तो वह मेरे पास आए और मैं उनका सही निर्णय नहीं कर सका। तो दोनों ब्राह्मण उस गाय को वहीं छोड़ करके और चले गए। और जब दोनों ब्राह्मण गए तो मैं उनका निर्णय नहीं कर सका। इसलिए प्रभु, जब मेरी मृत्यु हुई तो यमराज ने कहा कि पहले तुम पाप भोगना चाहते हो कि पुण्य भोगना चाहते हो? तो मैंने कहा कि पहले मैं पाप भोगना चाहता हूं। और उन्होंने कहा कि गिर जा, और मैं गिरगिट बन गया। इस कारण से प्रभु, और जब कहा कि जब तुझे भगवान के हाथों का, चरणों का स्पर्श होगा तब तू मुक्त हो जाएगा। आज प्रभु आपने मेरा जीवन सफल कर दिया है, आज आपने मेरा उद्धार कर दिया है। भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? भगवान कहाँ विराजमान रहते हैं? हमारे विश्वास में। अगर भगवान पे विश्वास है तो जहां भगवान ना हो वहां भी आ जाते हैं। एक वृंदावन की सत्य घटना सुनाऊं। एक वृंदावन में जज साहब रहा करते थे। तो एक केवट ने एक सेठ जी से रुपए उधार लिए और समय के अनुसार केवट ने सेठ जी को पैसे वापस कर दिए। तब भी सेठ जी के मन में लोभ आया और उन्होंने अदालत में केस कर दिया महाराज। और जब अदालत में केस किया तो जज साहब बैठे और केवट को बुलाया कि केवट, तुमने
सेठ जी के पैसे क्यों नहीं लौटाए? तो केवट कहने लगा कि जज साहब, मैंने सेठ जी के पैसे लौटा दिए हैं। तो जज साहब ने कहा कि जब तुमने पैसे लौटाए, जब वहां पर कौन कौन था? तो केवट कहने लगा कि जज साहब, वहां पर हम 3 लोग थे, मैं और सेठ जी और मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी। कि अच्छा, 3 लोग थे। तो जज साहब ने कहा, क्या रघुनाथ जी गवाही देने के लिए अदालत में आएंगे? तो केवट ने विश्वास से कह दिया कि हाँ प्रभु, हाँ जज साहब, रघुनाथ जी गवाही देने अदालत में आएंगे। तो जज साहब ने नोटिस बनाया और एक संदेश वाहक के हाथों पुछपा दिया कि जाओ, केवट को यह संदेश पहुंचा दो। तो संदेश वाहक ने चारों तरफ ढूंढा, लेकिन उसे रघुनाथ नाम का आदमी नहीं मिला। जब रघुनाथ नाम का आदमी नहीं मिला तो एक पंडित जी मंदिर के बाहर बैठे थे। तो उसने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, यहाँ कोई रघुनाथ नाम का आदमी रहता है? तो पंडित जी ने बताया कि हाँ, रघुनाथ नाम का आदमी रहता है, मंदिर के अंदर बैठे हैं। तो संदेश वाहक ने कहा कि लो, अदालत से नोटिस आया है कि फलानी फलानी तारीख को रघुनाथ जी को गवाही देने अदालत में आना है। तो पंडित जी को नोटिस देकर के और चला गया। अब वह तारीख आई, पंडित जी मंदिर में पहुंचे और पंडित जी ने कहा कि आज प्रभु का अच्छा श्रृंगार कराएंगे, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाएंगे। क्यों? आज प्रभु को गवाही देने के लिए अदालत में जाना है, तो प्रभु अच्छे लगने चाहिए। तो पंडित जी ने रघुनाथ जी को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए और पंडित जी कहने लगे कि प्रभु, आज तक मैंने देखा कि आपके लिए वस्त्र आए, अच्छे अच्छे वस्त्र आए, आज तक आपके लिए मिठाइयां आई, आज तक आपके लिए आभूषण आए, लेकिन प्रभु आज पहली बार कोर्ट से नोटिस आया है, कोर्ट से नोटिस आया है। तो कि जिस केवट ने विश्वास करके, आप पर विश्वास करके कहा है कि मेरे रघुनाथ जी गवाही देने जरूर आएंगे, तो प्रभु आपको जाना है। लेकिन पंडित जी ने जब अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, लेकिन प्रभु की तो और ही कुछ इच्छा थी। अब जज साहब केवट से पूछने लगे, केवट, तुम्हारे रघुनाथ जी कहाँ हैं? लेकिन रघुनाथ जी की तो सोच ही कुछ और थी, और फटी धोती पहन करके, हाथ में डंडा लेकर के, बुजुर्ग रूप धारण करके हाथ उठा करके चले आ रहे हैं कि मैं हूं रघुनाथ, मैं हूं रघुनाथ। और जो रघुनाथ जी कटघरे में खड़े हैं। तो रघुनाथ जी ने ऐसा केस लड़ा कि पहली हेयरिंग में ही केस को ही समाप्त कर दिया, ऐसा केस लड़ा। अब जज साहब चकरे आ गए कि मेरे जीवन काल में मैंने पहला ऐसा केस देखा है जो एक ही बार में केस समाप्त हो गया। जज साहब डिस्टर्ब हो गए और जज साहब उठे और अपने ऑफिस में आए और वही संदेश वाहक को बुलाया, कहा कि सच सच बताओ, तुमने नोटिस किसको दे करके आए थे? तो संदेश वाहक कहता है कि मैं तो एक पंडित जी को नोटिस दे करके आया था। अब केवट को बुलाया तो केवट से पूछा, क्या तुम्हारे रघुनाथ जी यही हैं? तो केवट ने कहा कि हाँ, मेरे रघुनाथ जी यही हैं। जय श्री राम। पंडित जज साहब को सारी बात समझ में आ गई और घर गए और घर जाकर के गेट लगा करके रोने लगे। महाराज, पत्नी ने पूछा, क्यों रो रहे हो? तो जज साहब ने कहा कि आज एक ऐसा व्यक्ति आया जो एक ही बार में केस को समाप्त कर दिया।
वह मैं जान गया कि वह परम पिता परमात्मा थे, भगवान थे। महाराज वह रोने लगे तो पत्नी कहने लगी कि चलो कोई बात नहीं, जाने अनजाने में जैसे भी हुआ, लेकिन आपको भगवान का दर्शन तो हुआ। तो जज साहब को ऐसा वैराग्य चढ़ा कि उसी समय अपने राजपाट सबका त्याग कर दिया और वृंदावन चले आए और वृंदावन आकर के भगवान का भजन करने लगे, भगवान की परिक्रमा लगाने लगे, वृंदावन की परिक्रमा करने लगे। अब लोग पूछते हैं कि जज साहब आप बैठते क्यों नहीं हैं? तो जज साहब कहने लगे कि मेरा यही तो दंड है, मेरा यही तो दंड है कि जब मैं जज था तो मैं कुर्सी पे बैठा था और भगवान कटघरे में खड़े थे। कहा जज साहब कहने लगे और रोने लगे, कहने लगे कि कुर्सी पे बना जज मैं बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे, कुर्सी पे बना जज मैं बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मेरा यही दंड है कि जब मैं जज था तो मैं ऊपर कुर्सी पे बैठा रहा और रघुनाथ जी कटघरे में खड़े होकर के सारे लोगों को समझाने लगे। अब मेरा ये जीवन है, जब तक ये जीवन रहेगा तब तक मैं कभी बैठूंगा नहीं। आज भी वृंदावन में जज साहब खड़े खड़े ही परिक्रमा करते रहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान तो कण कण में विराजमान है, हमारी नैया को पार लगाने वाले भी भगवान ही हैं। तभी कहते हैं हो मेरी नैया पड़ी रे मजेदार, हो मेरी नैया पड़ी रे मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी रे मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी रे मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी रे मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना। जय हो। मेरी नाव नहीं है नामी, ना जाने है डोर लगाने। मेरी नाव नहीं है नामी, ना जानी है डोर लगानी। मेरी नाव नहीं है नामी, ना जाने है डोर लगाने। वो मेरी नाव नहीं है नामी, ना जाने है डोर लगानी। कहीं डूबे न जाए मजेदार, कहीं डूबे न जाए मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। कहीं डूब न जाए मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। जय हो।
कौन कौन चाहता है कि हमारी नैया पार हो जाए, तो उठाइए दोनों हाथ, बड़े ही प्रेम और भाव से ताली की सेवा करते हुए। मेरी नाव है बहुत पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव है बहुत पुरानी, डूब जाने की इसकी कहानी। मेरी नाव है बहुत पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव है बहुत पुरानी, डूब जाने की इसकी कहानी। कहीं डूबे न जाए मजेदार, कहीं डूबे न जाए मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। तो मेरी नैया बड़ी मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। जय हो। तुम तो जानो प्रभु जी गट गट की, मेरी नैया भंवर बीच अटकी। ओ तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बीच अटकी। तुम तो जानो प्रभु जी गट गट की, मेरी नैया भंवर बीच अटकी। तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बीच अटकी। कहीं डूबे न जाए मजेदार, कहीं डूबे न जाए मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। ओ कहीं डूब न जाए मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया बड़ी रे मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। ओ मेरी नैया बड़ी मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया बड़ी मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया बड़ी मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया बड़ी मजेदार, प्रभु इसे पार लगा दे। बोलिए भक्त।